नमस्कार दोस्तों इतिहास के पन्नों में हमने भारत माता की मिट्टी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज जैसों कई वीरों का अमर इतिहास मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज हम देश के इतिहास में देश में ही रहकर देश से गद्दारी करने वालों के इतिहास को जानें तो इसमें जयचंद का नाम दगाबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो चलिए दोस्तों, आज भारतीय इतिहास के गद्दारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी ही मिट्टी को लूटने में दुश्मनों की मदद की। इतिहास के उन पन्नों में आज जब भी जयचंद का नाम आता है तब पृथ्वीराज के साथ की गई जयचंद की गद्दारी का इतिहास सामने आता है। आज जब भी कोई गद्दारी धोखा करता है तब मुहावरे के रूप में जयचंद का नाम लिया जाता है। जयचंद की मातृभूमि के साथ की गई गद्दारी के लिए कई मुहावरे हैं। इसमें एक है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। जयचंद की गद्दारी के बारे में बताने से पहले बता दें कि जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। हम जयचंद की गद्दारी के बारे में बताने से पहले बता दें कि जयचंद व पृथ्वीराज के मध्य पहले भी कई युद्ध हुए थे जिनमें जयचंद को हर बार हार का सामना करना पड़ा। जयचंद व पृथ्वीराज चौहान के मध्य दुश्मनी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी संयोगिता को प्यार करते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता से इतना प्यार करते थे कि जयचंद से दुश्मनी के बावजूद भरी सभा में से पृथ्वीराज संयोगिता को उठा कर ले गए और शादी रचा ली। कई राज्य के राजाओं के सामने जयचंद से यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने पृथ्वीराज चौहान से इसका बदला लेने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। जयचंद अब किसी भी दांव से पृथ्वीराज का विनाश होते हुए देखना चाहता था। बदले की भाव की आग में सुलगते जयचंद को जब पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी अपनी हार का बदला लेना चाहता है, तब जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाते हुए उसे पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य खत्म करने के लिए अपनी सैन्य ताकत की सहायता दे दी। जयचंद इस मकसद के साथ दिल्ली पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। हम आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। तराइन के पहले युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। दोस्तों, जयचंद की सैन्य सहायता के बाद मोहम्मद गौरी एक बार फिर पृथ्वीराज के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी करने लगा। जब यह खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तब उन्होंने ज़्यादा कुछ न सोचते हुए अपने विश्वासी मित्र व दरबारी कवि चंद्रबरदाई को मोहम्मद गौरी से निपटने के लिए राजपूत शासकों से सैन्य सहायता का अनुरोध भेजने के लिए कहा। चंद्रबरदाई ने सभी राजपूत शासकों को यह प्रस्ताव भेजा, मगर संयोगिता के अपहरण के कारण सभी राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की मदद से पीछे हट गए। जयचंद के बहकावे में आकर सभी राजपूत शासक सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान के ही सामने खड़े हो गए। जयचंद व कई राजपूत शासकों की मदद के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध छेड़ दिया। मोहम्मद गौरी की सेना के शक्तिशाली घुड़सवारी बल ने तेजी से आगे बढ़कर पृथ्वीराज की सेना के सभी हाथियों को घेर कर उन पर बाणों की वर्षा कर दी। तब हाथी आगे नहीं बढ़ पाए और खुद की सेना पर हावी हो गए और एक के बाद एक सैनिकों को रौंदते चले गए। साथ ही एक ओर जयचंद की चाल की वजह से राजपूत शासक अपने ही भाइयों के सिर काट रहे थे। साथ युद्ध नियमों के अनुसार सूर्य अस्त होने के बाद पृथ्वीराज के सेना ने तो युद्ध रोक दिया, मगर मोहम्मद गौरी के सेना रात में भी हमला करती रही। इस तरह तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। उनके मित्र चंद्रबरदाई को भी मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी। बस यही से भारत में इस्लामिक शासकों का पक्ष मजबूत हुआ था। हम आपको बता दें कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना कर ले गया तब पृथ्वीराज चौहान के आंखों की रोशनी जाने के बाद भी उसने एक ऐसा तीर चलाया जिससे मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।